Pregnancy, one of the most beautiful time periods in any woman's life. But with pregnancy come a lot of problems, come a lot of hardships. बहुत physically आपको pregnancy के लिए prepare होना की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और योग और आयुर्वेद के माध्यम से आप कैसे pregnancy के दौरान स्वस्थ रह सकते हैं, बैलेंस रह सकते हैं, not for only yourself but also for the kid. आज हम उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए इस फिटनेस सेगमेंट में मेरे साथ है पल्लवी दीवान, योगी अश्विनी जी की स्टूडेंट, एंड आई एम गुरुदेव आलूवालिया फ्रॉम ध्यान फाउंडेशन। प्रेगनेंसी को अगर आप देखेंगे तो इसको हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन बीइंग द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब आप बेबी चाहते हैं, जब आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं। हमारे एंशिएंट ऋषिज़ ने हमें स्पेसिफिक टाइम्स दिए हैं एक दिन के अंदर, जिसके मुताबिक अगर आपको एक फ़िज़िकल बेबी चाहिए या एक फाइनेंशियल बेबी चाहिए, दैट मीन्स फ़िज़िकल बेबी का तात्पर्य होगा अ चाइल्ड जो मटेरियल वर्ल्ड में बहुत आगे तक जाए। स्पिरिचुअल शिशु का मतलब होगा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत आगे तक जाएगा। सिमिलरली ऐसे हमें संध्याज हैं एक दिन के अंदर, और उन संध्याज के टाइम पर अगर आप बेबी कंसीव कर लेते हैं तो उस टाइम पीरियड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो आपके शिशु में आ जाती है। दूसरा भाग जो प्रेगनेंसी का होता है वो आफ्टर यू गेट टू नो दैट यू प्रेग्नेंट 1st to the 3 months, उसमें डिवाइड हो जाता है। पल्लवी जी अभी आपको स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करने के 2 बहुत ही सरल आसन बताएंगी। सबसे पहला आसन सर्पासन। Hold your breath and exhale. Your awareness at this point is at your lower back. आपकी पीठ के जो नीचेला हिस्सा है वहाँ पर आपकी अवेयरनेस होगी। हल्का सा स्ट्रेन भी आपको वहाँ पर महसूस होगा। दूसरा आसन जो अब हम करेंगे, भुजंग आसन। अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास ले आएंगे, एल्बोज को अंदर की तरफ पॉइंट करते हुए। Gently inhale and lift yourself up. Only up till your navel. केवल नाभि तक ही आप अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे। Hold the posture, hold the breath. और धीमे से एक्सहेल करते हुए आप वापस नीचे आ जाएंगे। तो ये आपने देखिए, बैक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने 2 बहुत ही बेसिक आसन्स किए। अब हम एक आसन और करेंगे जो आपकी थाइज को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके लिए आप खड़े हो जाएंगे, अपनी लेग्स को थोड़ा अपार्ट रखेंगे, थोड़ा बेंड करते हुए, पीठ सीधी करते हुए, जैसे आप पल्लवी जी को देख सकते हैं। आप बेंड करेंगे, इसमें हल्का सा स्ट्रेन आपकी इनर थाइज की मसल्स पे पड़ता है और इनको ये स्ट्रेंथ, इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यह आसन बहुत ही ज़रूरी है। होल्ड दिस पोस्चर फॉर अ ड्यूरेशन दैट यू आर कंफर्टेबल। अपनी क्षमता अनुसार आप उस उत्थान आसन को होल्ड करेंगे और बहुत धीमे से वापस अपनी पोजीशन में आके बैठ जाएंगे। तो आपने देखे 3 बहुत ही सरल आसन, लेकिन याद रहे आसन एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। केवल आसन से कुछ नहीं होगा। अष्टांग योग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रकृति के साथ हैं, नेचर के साथ हैं,
अपने गुरु के सानिध्य में हैं, अगर आपका आहार सही है, जो न्यूट्रिशन एक माँ अपने आप को देती है वही न्यूट्रिशन उसके शिशु तक जाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी डाइट के अंदर ड्राई फ्रूट्स हों, गाय का बना हुआ घी हो, दूध हो, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो। किसी भी प्रकार की डाइटिंग आप नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की आप जिमिंग नहीं करेंगे। आशा करते हैं कि प्रेगनेंसी के ऊपर हमने जो आज चर्चा की है और आसन्स जो आपको बताए हैं, आप इन्हें घर पे करेंगे और इनका भरपूर लाभ उठाएंगे।